नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश पटेल, बेसिकली मैं सिविल इंजीनियर हूँ, योगा का मास्टर भी हूँ, नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ और फूड एंड न्यूट्रिशन का भी मैंने अभ्यास किया है। हम यहाँ योगाहार मतलब नेचुरल डाइट सिस्टम पे बातें करते हैं और शरीर को कैसे संभालना है उसके ऊपर बातें करते हैं। हम यहाँ हर रोज प्रश्नोत्तरी भी लेते हैं। नए नए प्रश्न आते हैं, तो इसके ऊपर हम अपनी नेचुरल डाइट सिस्टम कैसे इफेक्ट करती है और कैसे उसमें ध्यान रखना है उसके ऊपर हम हर रोज चर्चा करते हैं। तो ये हमारा आहार का इंजीनियरिंग है। इसमें एक छोटी सी बात आप सबको ध्यान रखनी है, क्या कि भी चबा के खाना है सबको, ये नियम बना देना है। घर के सारे मेंबर्स को आप बोलो कि वो चबा के खाने की आदत डाले। चबा के खाने की आदत नहीं है तो आपको योगा एक्सरसाइज करना पड़ेगा, और उसका भी टाइम नहीं है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। टाइम किसी एक को देना कंपलसरी है, तो क्यों न हम खाने में टाइम न दे। हाँ, तो आप चबा के खाओगे तो खाने का आनंद भी आएगा। हर खुराक जो खा रहे हो वो स्वादिष्ट भी लगेगा और शरीर को वो नुकसान नहीं करेगा। बीमारी शरीर को ठीक रखने के लिए एक्सरसाइज करना पड़े, दूसरा जिम जाना पड़े या दवाई खानी पड़े, इससे अच्छा है कि भाई ये कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़े, नौबत ही नहीं आए, बीमारी आए ही नहीं, और जो आई है वो अपने आप निकल जाए। तो यहाँ शरीर की सफाई और शरीर का खुराक दोनों ही पर आपको ध्यान रखना है। आपकी आंतों की सफाई के लिए आप रेगुलर एनिमा लेते रहिए। हाँ, एनिमा के लिए डब्बा आता है, डायरेक्ट नल वाला एनिमा भी आता है और एनिमा का पंप भी आता है। छोटी आंत की सफाई के लिए आपको त्रिफला या मल शुद्धि हर रोज, मल शुद्धि हफ्ते में 2 बार मैक्सिमम, और त्रिफला हर रोज आप ले सकते हो। खून की सफाई के लिए शहर में रहने वाले को एक टाइम उपवास करना चाहिए, या तो सुबह में योगा एक्सरसाइज जिम करना चाहिए। नहीं कर रहे हो तो फास्टिंग करो। ठीक है, तो 6-8 घंटा उपवास करो, या तो आप खट्टे फल खा के आपका शरीर साफ रख सकते हो। शरीर को अल्कलाइन खुराक चाहिए। हम जो पका के खाते हैं वो एसिडिक हो जाता है, इससे बचना है। शरीर को 3 प्रकार के खुराक चाहिए। एक कैलोरी वाला जो पानी में बैठ जाता है, वजन वाली चीजें, लेकिन ये सब कच्चा खाना है, तीनों टाइम पकाया नहीं खाना है, एक ही टाइम पकाया खाना है। तो वजन वाली भारी चीज जो कैलोरी वाली होती है, हल्की चीज जो पत्ती है, तो इसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन होते हैं। तो न्यूट्रिशन जिसमें है उसको पकाया नहीं जाता। तो पत्ती, सब्जी और फल, ये 3 चीज ऐसी है जिसको गर्म करके खाओगे तो शरीर के कोई काम का नहीं रहेगा। और शरीर के कामदार जो पत्तियों का हरा रंग है, जिसको हम अंग्रेजी में क्लोरोफिल बोलते हैं, वही क्लोरोफिल शरीर में जाके नया खून बनाता है, हमारा हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये हीमोग्लोबिन हमारे शरीर के कामदार है। हमारे शरीर के पंच तत्वों को बैलेंस रखने की जिम्मेदारी भगवान ने हीमोग्लोबिन को दी हुई है। और हम जो स्वाद खाते हैं, वो स्वाद में भी अपना काम होता है। मीठी चीज आपका वजन बढ़ाता है, ताकत देता है, ज्यादा खाते हैं तो कफ करता है। खट्टा आपको वजन कम करता है, सफाई काम करता है। और ज्यादा खा लेते हैं जो लोग पकाया खाते हैं तीनों टाइम और खट्टा खाते हैं, तो उसके शरीर में वायु प्रकृति बढ़ती है ब्लड में, और जोड़ों का दर्द और सूजन आ जाती है। तीखी चीज हमारे शरीर में मुंह में पानी लाने का काम करती है, एंटीवायरल थोड़ी है, और ज्यादा खाने से पित्त करती है, बवासीर जैसी बीमारी लाती है। ठीक है, तो ये शरीर में जो हम खुराक खाते हैं उसकी इफेक्ट क्या आती है, ये सारी बातें हमको याद रहनी चाहिए। मैं हर रोज आपको ये बताता हूँ, क्यों? आपको मेमोराइज हो जाए इसके लिए। हाँ, कई लोगों को लगता होगा साहब ये क्यों आप बार बार बोलते हो, तो ये इसीलिए बोलता हूँ कि भी आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए। आपको आधी रात भी उठा के कोई पूछे कि भी मीठी चीज क्या करती है, तो आपको पता होना चाहिए, खट्टी क्या करती है पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेमोराइज हो जाएगा, तो आपको हर रोज खाने में बैठोगे तुरंत आपको याद आ जाएगा कि भी ये चीज आपके शरीर में क्या करने वाली है।
पकाया 3 टाइम नहीं खाना है, एक ही टाइम खाना है, डेयरी प्रोडक्ट को छोड़ देना है। ये बातें आपको छोटी सी याद रखनी है। आज प्रश्नोत्तरी में लेते हैं। एक प्रश्न है, सर मैंने आपके वीडियो देखा, उसमें आप बोल रहे थे कि कैंसर पेशेंट का वेट कम नहीं होना चाहिए, बट कच्ची सब्जी और फल पत्ती से वेट तो कम हो जाता है, वही जाता है। तो ये प्रश्न सही है उनका, क्योंकि आप पत्ती सब्जी और फल जो वजन में हल्के हैं उसको आप पानी में डालोगे तो तैरेगे, और जो पानी में तैरने वाले जो खुराक है उसमें कैलोरी बहुत कम होती है, कैलोरी बहुत कम होती है, शक्ति नहीं होती है। तो हमारे शरीर को जितनी कैलोरी की आवश्यकता है, हाँ, एवरेज 1500 से लेके 2500 कैलोरी, 2000 एवरेज कैलोरी हमारे शरीर को चाहिए, नॉर्मल व्यक्ति को। ठीक है, मेहनत करने वाले को 500 कैलोरी ज्यादा चाहिए, कुछ नहीं करते हैं तो कम चाहिए थोड़ा। तो नॉर्मल व्यक्ति 2000 कैलोरी उसको चाहिए। तो जब आप 2000 कैलोरी का खुराक नहीं देते हैं तो शरीर आपके शरीर को खा के आपके शरीर की कैलोरी पूरी करता है। ये कुदरत का नियम है, कानून है। हाँ, शरीर शरीर को खाता है, अपने ही शरीर को अपना ही शरीर खाता है, और वजन कम करके आपकी शरीर की कैलोरी मेंटेन करता है। तो आप हरी पत्ती के ऊपर अकेले रहोगे, पत्ती सब्जी और फल के ऊपर, तो धीरे धीरे आपका शरीर का वजन कम होता जाएगा। हाँ, मर्यादा से कम नहीं हो जाना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, कैंसर पेशेंट को भी बोलता हूँ कि भी आपका वजन मेंटेन होना चाहिए, वजन कम नहीं हो जाना चाहिए। आप वजन वाली चीजें भी साथ में खाया करो, वजन वाली जो हाई डेंसिटी वाली कैलोरी वाली है। जो भारी है वो ताकत वाली है, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, स्वाद में मीठी चीजें है, जिसमें प्रोटीन है, जिसमें चर्बी है, वो सारे खुराक का भी डाइट में आपको ध्यान रखना है, वो भी खाते रहना है, कम नहीं करना है। हाँ, ये ध्यान रखना है। वजन जो है, बहनों का वजन 55 से 60 के बीच में रहना ही चाहिए, और भाइयों का 60-65 के आसपास रहना ही चाहिए। इससे बहुत कम कर लो तो इसका कोई फायदा नहीं है। हाँ, स्टेमिना तो रहना चाहिए शरीर के अंदर, बहुत पतले हो जाने से फिर कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो कैंसर वाले हो या किसी भी प्रकार की पेशेंट हो, नॉर्मल रखना है। और यहाँ देखिए आप, यहाँ एक बात आप माइंड में रखिए कि भगवान ने जितने शाकाहारी प्राणी बनाए हैं वो सब पत्ती खा के जी रहे हैं, लेकिन पत्ती में कैलोरी बहुत नहीं होती है, ताकत नहीं होती है, न्यूट्रिशन और हरा रंग ज्यादा है। तो वो हरा नया खून अच्छा बनाता है, लेकिन कैलोरी बहुत कम है। तो पत्तियों में से ज्यादा कैलोरी चाहिए आपको, तो पत्तियां ज्यादा खाना पड़ेगा। एक छोटा सा बकरा भी पूरा तगारा भर के पत्तियां खा जाता है पूरा दिन में। तो हमारा शरीर तो बकरे से ज्यादा है, बड़ा है, वजनदार है। तो हमको तो डबल तगारा भर के पत्ती खानी पड़े पूरे दिन में। क्या इतना आप खा पाओगे? नहीं खा पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा स्टमक ही छोटा है। तो सालों से, हजारों साल से मनुष्य अनाज खाता आया है। तो अनाज ताकत के लिए है। कम जगह में, कम वजन में अनाज थोड़ा ही खाना है और ताकत ज्यादा देता है। मतलब ये करेंसी जैसा है। आप 10 रुपया वाली नोटों का 2000 रुपया इकट्ठा करो और 2000 की एक ही नोट ले आओ, तो वैल्यू तो दोनों की एक ही है। 2000 की एक ही नोट है, इतनी ही इतनी कीमत है। और 10 रुपया वाली आपको 200 कितनी चाहिए? 20 नोट चाहिए। 20 से तो 200 रुपया ही हुए, 200 नोट चाहिए, तभी 2000 बनेंगे। तो आप पत्ती खा रहे हो, मतलब ये 10 रुपया वाली परचूरन नोट है। तो आपको 200 नोट चाहिए, तभी इसमें 2000 रुपये की कैलोरी आएगी, ताकत आएगी। और आप अनाज खाओगे तो ये दो रुपये की नोट से ही इतनी ताकत मिल जाएगी। समझ में आ रही है ना? छोटी सी बात है, इसमें कुछ इतना ज्यादा लॉजिक नहीं चलाना है। सिंपल सी बात है कि भाई जो चीज वजन में भारी है उसमें ताकत ज्यादा है। तो हमारा शरीर का स्टमक भगवान ने धीरे धीरे छोटा कर दिया। क्यों? क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों साल हम अनाज खाते आए हैं, तो हमारा स्टमक का साइज छोटा रख दिया। क्यों?
क्योंकि आप अनाज खाने वाले ही हो। पत्तियां तो कम ही खाओगे, पत्ती सब्जी फल कम खाओगे, सामने ज्यादा खा रहे हो तो छोटा कर दिया कि भी थोड़े माल से काम चल रहा है तो फिर बड़ा जठर की क्या जरूरत है। उक्रांतिवाद यहाँ काम कर रहा है। तो हम शाकाहारी है लेकिन हमारा जठर जो है वो काफी छोटा है। हम ज्यादा पत्ती खा नहीं सकते। और पूरा दिन क्या करना पड़ेगा, थोड़ी थोड़ी पत्ती खाते रहना पड़ेगा। तो जो लोग पत्ती सब्जी और फल पे है उसको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई सुबह से दोपहर तक उपवास करो, लेकिन दोपहर से शाम तक कुछ न कुछ खाते रहो, हर घंटे कुछ न कुछ खाते रहो, तो आपका वजन मेंटेन रहेगा। आपने दोपहर को थोड़ा 2-3 टमाटर खा लिया, एक आध दो ककड़ी खा ली और एक आध सलाद खा लिया और फिर शाम को सीधा खाओगे तो शरीर का वजन कम ही होता जाएगा। बहुत पतले। ये 2 दिन पहले मैंने एक भाई का जो 140 किलो वाले थे उसका मैंने वीडियो बनाया था। तो वो भाई खाने में शौकीन था, वो कच्चे में भी दबा के खा रहे, तभी उसका वजन इतना कम नहीं हो रहा है। लेकिन वो कच्चा खा रहे इसीलिए उसके शरीर में इतना सफेद हो चुका है और वो इतने आनंद में रहते हैं कि उसको मजा आ रही है। वजन कम नहीं करना है, कच्चे में भी खाना तो है ही, ज्यादा खाना है ही। हाँ, तो ये खास आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो भी खाना है चबा चबा के खाना है, शरीर में वो नुकसान न करे वो भी ध्यान रखना है। एक ही चीज के ऊपर टूट पड़ना नहीं है। हाँ, सीजनल वाली चीजें ज्यादा खानी है, बिना सीजन वाली कम खानी है। आपकी शरीर की प्रकृति को देख के खाना है। आपके शरीर के पास आप पूरे दिन में कितनी मेहनत कराते हैं उसके ऊपर भी ध्यान रखना है। हाँ, ये सब हर व्यक्ति की अपनी रिक्वायरमेंट अलग रहेगी, एक जैसी नहीं रहेगी। मैं जितना खा रहा हूँ वो मेरे घर के सारे मेंबर को वही नहीं रहेगा। हाँ, बच्चे का एक अलग रहेगा, बड़े का अलग रहेगा, बूढ़े लोग का डाइट अलग रहेगा। हाँ, क्योंकि उसकी डाइजेशन पावर इतनी होती नहीं है बूढ़े लोगों की। हाँ, तो बीमार और नॉर्मल व्यक्ति, उम्र, काम की प्रकार सब में ये चेंज रहता है। आप ऐसे कभी फिक्स कर नहीं सकते कि भाई आपको इतना, हर व्यक्ति को इतना ही खाना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। नियम किसी को लागू नहीं हो सकते। कोई भी नियम एक साथ एक सरखे किसी को लागू नहीं सकते। ठीक है। तो ये आहार का इंजीनियरिंग खास आप याद रखो। हाँ, जरूरत के हिसाब से ताकत दो, जरूरत के हिसाब से न्यूट्रिशन दो, जरूरत के हिसाब से आप हरी पत्ती देते रहिए, चबा चबा के खाइए और मीठे खट्टे तीखे स्वाद में भी ध्यान रखिए। आपको वजन कम करना है तो खट्टे फल खाइए, आपको वजन बहुत कम है और पतले हो तो मीठी चीजें ज्यादा खाइए जो ताकत देगी, वजन बढ़ाएगी, प्रोटीन वाली चीजें ज्यादा खाइए। ठीक है। चर्बी युक्त पदार्थ खाते रहिए तो आपका वजन मेंटेन रहेगा। दूसरा एक भाई है राजेंद्र सिंह भाई है भरूच से, उन्होंने लिखा है, नमस्कार सर, आंबा ना पान आसोपालवना पाननी વેલ્યુ કયા કયા રોગ માટે જરૂરી છે, સમય મુજબ આરોગ્ય યાત્રામાં સમજાવવા માટે વિનંતી છે। गुजराती में उन्होंने लिखा है, वो पूछ रहे हैं कि भी आंबा मतलब जो आम हम खाते हैं, मैंगो, आम का रस खाते हैं गर्मी के मौसम में, तो आम और आसोपालव ये दोनों के पत्ते की वैल्यू, तो ये तो मुझे भी पता नहीं है कौन से पत्ते में कौन सी चीज ज्यादा है। मुझे तो इतना पता है कि जो पत्ती बंदर खा सके वो सारे पत्ते हम खा सकते हैं। हाँ, सिर्फ पत्ती को तोड़ो और अंदर सफेद प्रवाही नहीं निकले और मुंह में रखो और आपको भयंकर कड़वा न लगे, बस ये 2 पत्ती छोड़ के आप सारी पत्ती खा सकते हो। हाँ, इसके लिए ऐसा कुछ है नहीं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप आंबो मतलब कैरी जो मैंगो होती है, आम, उसके पत्ते भी खा सकते हो, आसोपालव भी आप खा सकते हो। लेकिन अकेले एक चीज के ऊपर नहीं रहना है। हाँ, सबको थोड़ा थोड़ा न्याय दो, जितने अवेलेबल है, आपको पालक मिल रहा है, धनिया है, पुदीना है, मीठा नीम है, बिली पत्र है, हाँ, जो भी है अलग अलग, कोई भी सब्जी के छोड़ है तो सब्जी के भी ले सकते हो, फल के कोई प्लांट है तो उसके भी पत्ते ले सकते हो, कोई बेल के है तो उसके भी ले सकते हो। सब प्रकार के अलग अलग थोड़े थोड़े खाइए। एक ही चीज आप ज्यादा खाओगे तो उसकी प्रकृति आपको डैमेज करेगी। आप अकेले धनिया का पत्ता निकाल दो, अकेले पुदीना का पत्ते का रस निकाल दो और 3-4 ग्लास पुदीना का पत्ते का रस पी जाओ,
हाँ, या तो आप सिर्फ मूली के पत्ते का ही ज्यादा पत्ती ले आओ और उसका रस निकाल के पी लो, आपके शरीर में गर्मी गर्मी हो जाएगी। ठीक है। तो अभी ये आंबे के और आसोपालव के ऊपर मुझे गूगल पे भी मैंने देखा नहीं है, इसके अंदर न्यूट्रिशन के वैल्यू क्या है, किसके लिए ज्यादा काम के है। शायद किसी ने कोई रिसर्च किया हो और कोई मिल जाता है रेडीमेड आपको कहीं से भी उसका, तो आप देख सकते हो। होगा तो सही, कहीं मुझे टाइम नहीं मिला है उसका देखने के लिए। तो इसके पर्टिकुलर कोई डिजीज के लिए या किसी चीज के लिए हमको यही चीज खाना है, ऐसा नहीं है। हाँ, आप सब चीज हर सीजन की खाइए, पत्ती भी खाइए, सब्जी भी खाइए, फल भी खाइए, सलाद भी खाइए, अनाज कठोर भी अंकुरित करके खाइए, खाते रहिए। हाँ, विविधता तो हमारे जीवन में होनी चाहिए। हाँ, हमारे जैसे सीजन बदलते हैं, ऐसे खाने पीने में भी हर रोज कुछ नई आइटम होनी चाहिए। हाँ, मनुष्य को आनंद करने के लिए तो भगवान को जब भी आनंद लेने की इच्छा होती है तो वो मनुष्य के तौर पे अवतार लेते हैं। हाँ, वो भी मनुष्य के रूप में अवतार लेते हैं धरती पे, और यहाँ रह के आनंद करके फिर वापिस चले जाते हैं। तो हमारे जीवन में आनंद होना चाहिए। हाँ, दुख नहीं होना चाहिए। और हमारा कर्म जो है, हम जो काम कर रहे हो उसके पीछे मैंने देखा है कि भी जीवन में आनंद तो होना चाहिए। आपके घर पे कोई अवसर है, प्रसंग है, तो वो आनंद पूर्वक होना चाहिए। हाँ, मैंने देखा है कि जिसके घर पे अवसर है वो बेचारा 2-3 साल से टेंशन में रहता है, उसकी तैयारी करता है, पैसा इकट्ठा करता है, और वो प्रसंग के दिन भी वो टेंशन में ही निकलता है। हाँ, उसको तो कोई आनंद ही नहीं है। जिसको जो पैसा खर्च कर रहा है, जिसके घर पे अवसर प्रसंग है, उसके उनको खुद को आनंद नहीं है, टेंशन में है। तो ऐसे कोई व्यवहार, ऐसे कोई प्रसंग का कोई मतलब ही नहीं, ऐसे मत करो, सिंपल कर लो। हाँ, लोग बोलेंगे, लेकिन टेंशन वाला कोई अवसर नहीं करना चाहिए। हाँ, शादी है तो शादी में आपको टेंशन हो तो उसको छोड़ दो, कम करो, छोटा करो, पैसा कम खर्च करो, टेंशन मत लो। हाँ, जो हो सके डायरेक्ट जवाबदारी जिम्मेदारी सौंप दो भी। चलो, होटल तैयार कर दी, उन लोगों को बुला दिया, उन लोगों को वहीं बुला दिया, हाँ, खिलाया पिलाया और चले गए घर पे, आनंद किल्लोल कर लिया। टेंशन नहीं होना चाहिए। हाँ, मेरे घर की खुद की मेरे बेटे की शादी में मुझे पता ही नहीं है मैंने कैसे शादी का अवसर निपटाया। क्यों? कोई झंझट बांटी ही नहीं रखी थी। हाँ, सीधे जो इनवाइट ही मेहमान को बुलाना था, और इतना ज्यादा बुलाने का ही नहीं। क्यों? हाँ, लिमिट में बुलाओ। हाँ, बनिया बनो, लिमिट में बुलाओ, जरूरत के लोगों को बुलाओ। होटल में बुला दिया, खिलाया, आनंद किया और चले गए। फिर शादी में जिनको बुलाना था, वो लोग बारात में आने वाले थे, उसको इनवाइट किया, वो टाइम पे आ गए और बारात लेके निकल गए, शादी करके वापिस आ गए, कोई टेंशन नहीं। कपड़े भी लेने के लिए एक ही दिन चाहिए, 2 घंटा, इससे ज्यादा क्या चाहिए। हाँ, बाजार गए, ले लिया और पहन दिया, बात पूरी, खत्म हो। चिंता मत करो। ठीक है। तो आनंद पूर्वक रहने के लिए आपको हर रोज कुछ नया खाने का सोचो, नई नई चीज बनाओ, नए नए टेस्टी आइटम बनाओ और खाते रहिए। हाँ, आपको आनंद तो आना चाहिए। हाँ, तो पत्तियां एक ही हर रोज नहीं खानी है, हर रोज थोड़ी थोड़ी अलग अलग लेते रहो, जो भी मिल जाए। हाँ, टेस्टी बनाइए, खट्टा तीखा मीठा सब स्वाद का इस्तेमाल कीजिए, और सब कुछ खाइए। हाँ, मजा करो, आनंद करो। अभी आनंद करने के लिए आपको अवतार मिला है, दोबारा नहीं मिलने वाला है, ये याद रखना है। दोबारा नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कर्म के हिसाब से मिलेगा। हाँ, आप बहुत कंजूस होके पैसा इकट्ठा करोगे तो दूसरे जन्म में वही वही मिलकत को संभालने के लिए आपको वॉचमैन बनना पड़ेगा। आप ही ने जो इस अवतार में जो मिलकत इकट्ठा की है, वही मिलकत को वॉचमैन गिरी करने के लिए दूसरे अवतार में आपको आना पड़ेगा। हाँ, तो एक कुदरत का कानून है वो, इसमें हमको भी पता नहीं वो कैसे उसका गणित करता है, किसको किसको कैसा उसका फल देता है। ठीक है। तो जरूरत के हिसाब से ज्यादा मत इकट्ठा करो, खाओ पियो, आनंद करो, मौज मस्ती करो। हाँ, ठीक है। तो ये जरूरी है। दूसरा एक प्रश्न है, मिस्थेनिया ग्रेविस
ડિઝીઝ અને ડાયાબિટીસ બંને હોય તો ફૂડ કેવું લેવું જોઈએ? तो मिस्थेनिया ग्रेविस अंदर क्या होता है, पहले उसके सिम्टम्स देख लो। तो इसमें सिम्टम्स में क्या होता है कि आंख के जो आईलिड है, ये जो पापन है ऊपर का जो लेयर आंख के ऊपर, वो गिर जाएगा, ड्रॉपिंग એટલે गिर जाता है, आप ऐसे खुली रख नहीं पाओगे। हाथ और पैरों में वीकनेस रहती है, आवाज बदल जाती है, खाने में दिक्कतें आ जाती है। तो यहाँ ये जो समस्या है उसमें आपको क्या होता है कि आपकी जो नर्वस सिस्टम है, चेता तंत्र है, और आपका जो मसल है, स्नायु का तंत्र, स्नायु और चेता दोनों अलग है। मान लो मेरे उंगली को काम करना है, उंगली हिल रही है, तो उंगली हिल रही है तो हिलाने का काम ये मसल कर रहे हैं, मसल से हिलती है, लेकिन मसल को ये हिलाने की ऑर्डर मेरा मगज से चेता द्वारा यहाँ आता है। चेता इसको ऑर्डर करता है कि तुमको ऐसे ऐसे हिलाना है। मसल खुद काम वो खुद नहीं करता है, उसको ऑर्डर दिया जाता है कि तुमको ऐसे ऐसे करना है। ये मेरी आंख को मैं ऊपर नीचे खोल बंद कर रहा हूं तो उसको ऑर्डर देता हूं इसके मसल्स को, तभी ये काम कर रही है। तो मसल का काम है चेता द्वारा दिए गए ऑर्डर को फॉलो करना। तो ये दोनों का जब कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है तभी ये समस्या आती है। ये मसल और चेता ये दोनों एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहे, एक दूसरे का ऑर्डर ट्रांसफर नहीं हो रहा है, बस यही समस्या ये इसकी रोग ये बताई है। तो चेता और मसल दोनों को ठीक करने के लिए हमारे शरीर में डाइट इस तरह का रखना पड़ेगा। ये भाई ने जो प्रश्न पूछा है उसको डायबिटीज भी है साथ में। तो ये रिपेयरिंग मांग रहा है। कौन मांग रहा है? तो चेता तंत्र भी मांग रहा है और मसल भी मांग रहे हैं। दोनों के बीच का जोड़ जो है उसको भी ठीक करना है, क्योंकि चेताओं का ऑर्डर आता है और मसल के अंदर जाता है और मसल काम करने लगते हैं। तो हमारी सिस्टम में हम यही बातें समझाते हैं कि भाई आपके शरीर में रिपेयरिंग वाले कारीगर भी चाहिए, रिपेयरिंग का सामान भी चाहिए, ये दोनों चीज चाहिए। ठीक है, तो रिपेयरिंग के लिए क्या क्या चाहिए? तो न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगी? तो पत्तियों में से मिलेंगे। आपको कारीगर चाहिए तो कहाँ से मिलेंगे? तो पत्तियों का हरा रंग है वही तो कारीगर है। ठीक है, वो हरा रंग शरीर में जाएगा, नया हीमोग्लोबिन बनेगा, वो हमारे शरीर के कारीगर है। हमारे शरीर की मैक्सिमम जिम्मेदारी उसके सर पे है काम करने की। ठीक है, तो ये सिम्टम्स जो आते हैं, ये जो समस्या आती है, उसको ठीक होने के चांस है हमारे डाइट सिस्टम से। आप पत्तियां ज्यादा खाइए, ताकत वाला भी खाइए। नर्वस सिस्टम को और अच्छा करने के लिए मेरे हिसाब से चिया सीड बहुत बढ़िया होते हैं। हमारे यहाँ चिया सीड भी होते हैं। चिया सीड चबा के खाना है, उसको 3-4 चम्मच हर रोज आपको खाना है, उसको पानी में भिगो के खाना है। और चिया सीड का एक्सट्रैक्ट भी हमने निकाला है। तो चिया सीड का एक्सट्रैक्ट और मोरिंगा मतलब सहजन, ड्रमस्टिक का पत्ता, तो वो मोरिंगा का पत्ता और चिया सीड का वो दोनों का एक्सट्रैक्ट निकाल के हमने कैप्सूल बनवाई है। तो वो कैप्सूल चेता रिलेटेड जो प्रश्न है इसमें बहुत बढ़िया काम करती है। ये खास काम की चीज है जिसको मानसिक मगज के साथ जुड़ी हुई जो समस्या शरीर में होती है उसमें ये चिया सीड का एक्सट्रैक्ट बहुत काम आता है। तो चिया सीड सीधा भी खा सकते हो, उसका एक्सट्रैक्ट भी आप ले सकते हो। आपको शरीर में आपके कारीगर अच्छे रहे इसके लिए फिंडला भी आप ले सकते हो। ठीक है, आपको डायबिटीज है तो डायबिटीज में आपको शुगर जो है, जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो नेचुरल खाना है। आपको गन्ने का रस पी सकते हो, लेकिन आपको व्हाइट शुगर या गुड़ नहीं खाना है। आप
खजूर खा सकते हो, शहद खा सकते हो, लेकिन आप रोटी नहीं खा सकते। आप अंकुरित करके गेहूं खा सकते हो, लेकिन गेहूं के आटे में से बनाई हुई रोटी नहीं खा सकते। आप कच्चे चावल भिगाए हुए खा सकते हो, अंकुरित किए हुए या स्प्राउट किए हुए, लेकिन आप पका के चावल नहीं खा सकते। तो डायबिटीज का भी ध्यान रखना है, आपको नेचुरल न्यूट्रिशन भी का ध्यान रखना है, और सपोर्ट के लिए आप ये चिया का एक्सट्रैक्ट है तो ये ले सकते हो, और साथ साथ में आप फिनला भी ले सकते हो। और ये शरीर में मान लो मगज के अंदर कहीं कोई क्लोटिंग है या कहीं गड़बड़ी है, कहीं कचरा इकट्ठा ज्यादा हो गया है, इसके हिसाब से चेताओं का काम इटक गया है, कहाँ समस्या है वो पता नहीं है, तो उसको साफ करने के लिए हिमालयन बेरी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो हिमालयन बेरी, फिनला और ये चिया और मोरिंगा का एक्सट्रैक्ट, ये एक्स्ट्रा आप सपोर्ट के लिए ये चीजें आप ले सकते हो। हाँ, दूसरा, यहाँ आपने अन्नमय शरीर को ठीक करने के लिए खुराक के लिए ऊपर बातें की, लेकिन अकेला खुराक भी काम नहीं करेगा, आपको थोड़ा प्राणायाम भी करना पड़ेगा। और प्राणायाम के अंदर मनोमय शरीर को ठीक करने के लिए आपको डीप ब्रीदिंग भी करनी पड़ेगी। गहरी, लंबी और ऊंडी श्वास लेना है, मेडिटेशन करना है, आपको अपनी चेताओं को जागरूक करना है। हाँ, मेडिटेशन करके आप जागरूक एक्टिवेट कर सकते हो कि भी मेरे शरीर की सारी चेताएं हैं वो एक्टिव हो रहे हैं। हाँ, ऐसा मेडिटेशन भी करना पड़ेगा। सिर्फ अकेला अन्न काम नहीं आएगा, आपका शरीर का अन्न भी अच्छा चाहिए, आपका शरीर का प्राणमय शरीर भी अच्छा करना पड़ेगा, और आपका मनोमय शरीर भी ठीक करना पड़ेगा। तो ये तीनों को करने के लिए अच्छा रॉ फूड चाहिए जिसमें क्या न्यूट्रिशन हो और क्लोरोफिल हो। दूसरा, आपका प्राणमय शरीर अच्छा करने के लिए आपको कपालभाति जैसे प्राणायाम भी करने हैं, जो ऑक्सीजन को ज्यादा शरीर में पहुंचाते हैं, जहां रिपेयरिंग काम चल रहा हो वहां ठीक करने के लिए काम में आता है। और साथ में मनोमय शरीर, मतलब आपकी मेमोरी, अरे आपका जो मेडिटेशन है, आपका जो ध्यान है, आपको ऐसे ध्यान में बैठ के आपके शरीर की चेताओं को एक्टिव करने के लिए आपको ओमकार प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, वो सारे प्राणायाम का भी साथ में लाभ लेना पड़ेगा, उसका सहयोग लेना पड़ेगा। तो आप अन्न बदलोगे, प्राण को सप्लाई करोगे, और आप मनोमय शरीर को ठीक करोगे, तो ये सारी समस्या धीरे धीरे करके ठीक हो सकती है। नहीं हो सकता ऐसा नहीं है, ठीक हो सकती है, लेकिन इसके पीछे आपको डट के लगना पड़ेगा। हाँ, डाइट में ध्यान रखना पड़ेगा, पकाया ज्यादा नहीं खाना है, छोड़ देना है, एक ही टाइम खाना है तो, और डेयरी प्रोडक्ट को छोड़ देना है, टोटली रॉ फूड पे रहना है, तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा धीरे धीरे करके। ठीक है, तो ये सारी जो चेता, मन और शरीर, ये तीनों और प्राण, ये सबको इकट्ठा करना है, सबका कोऑर्डिनेशन होगा तो आपको जरूर फायदा मिलेगा। आहार का इंजीनियरिंग में ये ही बातें हम हर रोग के लिए समझाते रहते हैं। दूसरा एक प्रश्न है, મને 15 દિવસથી એસિડિટી ખૂબ છે, કઈ પણ ખાઉં છું તો એસિડિટી અને ગેસ થઈ જાય છે, મને 2017માં કિડની સ્ટોન 21 mm પથરીનું ઓપરેશન કરાવેલ છે, પિત્તાશયનું ઓપરેશન કરીને કાઢી નાખેલી છે, નિકાલ दिया है। 2018 डिसेम्बर में કેન્સરનું ઓપરેશન પેટ પણ ઓપરેશન કરાવેલ છે, હાલ ઓસ્ટોપોરિયોસિસ થયેલ છે, તેના ઇન્જેક્શન ચાલુ છે, સુપ્રેકોલ પ્રો ગોળી લઈ રહી છું, એલર્જી પણ છે, યોગ્ય માર્ગદર્શન આપશો, મેં લીમડા જ્યુસ ચાલુ કરેલ છે 2 દિવસથી। तो आपको तो कितनी समस्याएं हैं, कोई बाकी नहीं है। आपकी उम्र क्या है वो बताया नहीं है, आपका वजन कितना है वो बताया नहीं है, आपको दुनिया भर की सारी बीमारियां आपको लगी हुई है। तो आपको तो पूरा सिस्टम 100% फॉलो करना पड़ेगा। एनिमा रेगुलर लिया करो, 100% कच्चे पे आ जाओ,
हरी पत्ती आपके खुराक में 50% कर लेना पड़ेगा। आप पूरे दिन में मान लो 1 किलो भोजन करते हो या 2 किलो भोजन करते हो, तो 50% मतलब आधा हरा पत्ते का ही खुराक होना चाहिए। तभी ये सारी समस्याओं में से बाहर आ सकते हो। हाँ, खाना पीना टोटली पकाया बंद कर लो, डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दो। 24 घंटे में से 8 घंटा ही खाना है। मान लो आप दोपहर को 10 बजे खाना चालू करते हो, तो रात को 6 बजे के बीच में आप जो भी खाना है वो खाइए, बाकी 16 घंटा कुछ खाइए नहीं। ये आपको कंपलसरी करना है। हाँ, इतनी सारी समस्या है तो आपको तो डट के करना पड़ेगा। इसके अलावा ये नहीं निकल आप इसमें से बाहर नहीं निकल पाओगे। शरीर अशक्त न हो जाए इसका भी ध्यान रखना है। सफाई भी करनी है आपको, हर हफ्ते एक निर्जला उपवास भी करना पड़ेगा। हाँ, शरीर को साफ सफाई करनी है। आपके आपके केस में तो सफाई ही ज्यादा है। हाँ, डालना कम करो। आप जो भी है, आपका वजन कितना है वो आपने लिखा नहीं है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर लेना मेरे नंबर पे। ठीक है, तो वजन के हिसाब से आपको और भी थोड़ी सूचना दे सकता हूँ। आप फिनला लिया करो, मोरिंगा चिया कैप्सूल लिया करो, आप हिमालयन बेरी भी लिया करो, और ये पूरी 100% अपनी सिस्टम को फॉलो कीजिए। हाँ, तो ये आपका पूरा खाना अल्कलाइन ही खाना है, एसिडिक बिल्कुल नहीं खाना है। आप दुबले पतले हो तो खट्टी चीजें थोड़ी कम खाइए। हाँ, आपको फल सब्जी सलाद और हरी पत्ती के अलावा कुछ खाना नहीं है। अंकुरित खा सकते हो। ठीक है, तो ड्राई फ्रूट्स भी खाना है तो भिगो के खाना है। बादाम भी खानी है तो उसको पूरी रात पानी में भिगो के रखना है और फिर दूसरे दिन खाना है। हाँ, गाय भैंस की दूध की सारी आइटम बंद कर लेनी है। हाँ, आपको तो देख के ऐसा लगता है कि इतनी तो कितनी आपने इकट्ठा करके रखी है। हाँ, एक पहले शुरू जब हुई होगी तब एक बीमारी आई होगी, एक के पीछे दूसरी आई, दूसरे के पीछे तीसरी आई, तीसरे के पीछे चौथी आई। ऐसे करते करते आपका घर पूरा बीमारियों से भर के रखा है। हाँ, अलर्ट हो जाइए। हाँ, जो लोग बीमार नहीं है नसीब वाले हैं। बीमारी एक बार आ जाती है तो मनुष्य, हाँ, आंख बंद करके वहीं भागता है, वहीं भागता है, वहीं भागता है। ये डॉक्टर के पास जाता है, वो डॉक्टर के पास जाता है, तीसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। आप दौड़ते रहते हो, ठिकाना नहीं पड़ता है, और एक एक नई नई बीमारी आती जाती है। तो इसमें से बाहर निकलने के लिए आज से ध्यान रखो। हाँ, बीमारी जिसको है इसको ही पता है कि भाई बीमारी की कितनी समस्या, कितना दुख होता है, शरीर में कितना पेन रहता है, मन कितना द्विधा में रहता है, और मन के ऊपर कितनी लोड रहती है। हाँ, जो लोग को बीमारी है उसी को ही पता है। लेकिन बीमारी में घुसो और सारी समस्या इकट्ठा हो जाए, इससे अच्छा है बीमारी में घुसो ही मत। जो लोग बीमार नहीं है उसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हर हफ्ते निर्जला किया करो, या तो 15 दिन में एक दिन करो। खाने में ध्यान रखो, चबा चबा के खाया करो। आपके खाने में हरी पत्ती ऐड कर लो, जरूरत से ज्यादा मत खाइए। जैसे आपको लगे कि आज गला पकड़ चुका है, तुरंत उसी दिन इमीडिएट निर्जला उपवास चालू कर दो। हाँ, गला पकड़ा है तो कोरोना में कन्वर्ट होना ही नहीं चाहिए, सर्दी जुकाम आगे बढ़नी ही नहीं चाहिए। जैसे सिम्टम्स तो आते ही है, हर व्यक्ति को कुछ भी होता है। मान लो आपकी गाड़ी में एक पंक्चर होता है, तो पहले थोड़ा तो पता चलता ही है कि भाई ये टायर में हवा थोड़ी कम हुई है, और आप उसको निग्लेक्ट करोगे, इग्नोर करोगे और चलाते रहोगे तो टायर पूरा फट जाएगा या ट्यूब खलास हो जाएगी। सिग्नल को ध्यान में रखो। किसी भी बीमारी ऐसे एकदम कभी नहीं आती, धीरे धीरे करके ही आती है, आपको सिग्नल देती है। जिसको हार्ट अटैक आता है उसको पहले हार्ट अटैक के सिग्नल आ चुके होते हैं, लेकिन वो ध्यान ही नहीं देते हैं। पता ही नहीं चलता है उसको कि मेरे शरीर में कुछ गड़बड़ी है। हाँ, मैंने ऐसे लोग देखे हैं, धूप में खड़े हैं और पास में छाए हैं, गर्मी के मौसम में धूप में बाहर ताप में खड़े हैं, नजदीक में पेड़ है, तो उसको ये पता नहीं चलता है कि भी यहाँ पेड़ है, चलो छाए में जाके वहां खड़े रहे। ये भी सेंस नहीं होती है लोगों को। और ऐसे लोगों के शरीर में जब बीमारी घुसती है तो उसको पता नहीं चलता है, और जब धड़ाका होता है बीमारी का बड़ा, तभी उसको पता चला, अरे मैं तो कैंसर में फंस गया। ऐसे नहीं आती है। हाँ, छोटी छोटी
हाँ, कहीं से स्मेल आती हो तो भी आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, अरे कुछ गंध आ रही है, कुछ जल रहा है। इतनी अलर्टनेस तो होनी ही चाहिए। हाँ, सब कुछ, हर जगह आप चल के जा रहे हो तो भी आपको कोई आवाज आए तो भी आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि भाई कुछ आ रहा है, किसी ने हॉर्न लगाया या कि कोई स्मेल आ रही है, गंदी बदबू आ रही है, आपको पता चल जाना चाहिए। आपको धूप में और ताप में और छाई में जैसे आप चेंज हो जाओ तो आपको स्किन के ऊपर पता चल जाना है कि भाई चलो ये अलग कुछ आ गया है। हाँ, लोगों को तो कुछ होता ही नहीं है। हाँ, ऐसे कहीं कैसे विचारों में चलते रहते हैं पूरे दिन, तो शरीर में क्या हो रहा है उसको पता नहीं चलता है। ठीक है, तो आपको तो बहुत डट के करना है। इतनी सारी बीमारी लेके आप बहुत हैरान हो जाओगे, एक एक करके निकालते जाओ। चेंज कर लो खाना पीना। मैं तो बोलूंगा ऐसे जिसको 3-4 प्रकार की बीमारी है उसको तो 1-2-3-4 दिन टोटली फास्टिंग के पे आ जाना चाहिए। एनिमा हर 2 घंटे लेते रहो, खाना बंद कर लो और उपवास पे आ जाओ। 2-3 दिन में आधी बीमारी ऐसे चली जाएगी। हाँ, 2-3-4 दिन के उपवास करने से कोई मरने वाला नहीं है। उपवास से कोई मर गया हो ऐसा अभी आज तक एग्जाम्पल नहीं आया। हाँ, आप 1 महीना सरंग उपवास करो तो हो सकता है आपकी मृत्यु आ सके, लेकिन 2-3-4-5 दिन उपवास करने से कोई मरता नहीं है। उपवास से आपका हर रोज का 500 ग्राम से 1-1.5 किलो वजन कम हो जाएगा, लेकिन कोई मरता नहीं है, ये पक्का है। ठीक है, तो आप इतनी सारी समस्या से जुड़ रहे हो तो पहले तो 2-3 दिन का फास्टिंग कर लो, निर्जला, कुछ खाना पीना छोड़ दो, आराम करो, एनिमा लेते रहिए बस। शरीर साफ होता जाएगा, शरीर अपने आप ठीक होना चालू हो जाएगा। हाँ? तो ये उपवास की आदत हर व्यक्ति को, बीमार नहीं है उसको भी कराते सिखाइए, और बच्चे लोगों को भी ये ट्रेनिंग दे दीजिए, उनकी जिंदगी संवर जाएगी। ठीक है, तो सफाई बहुत जरूरी है। हाँ? तो ये अपना आहार का इंजीनियरिंग याद रखिए। हाँ, खाने पीने में ध्यान कम रखिए, सफाई में ज्यादा रखिए। एक यही बात आपको मुझे समझानी है। वेगन के ऊपर थोड़ी एक और बात करते हैं। वर्ल्ड वेगन विजन जो है वो लोगों को वेगन पे ला रहा है, और एक रिपोर्ट ऐसा भी है कि नॉन वेगन जो चीजें हम खाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स खाते हैं या जो भी प्राणीज पदार्थ है, वो सारे धरती के ऊपर जितनी डायबिटीज है, बीपी है और कैंसर है, वो सारी बीमारियों के पीछे नॉन वेगन खुराक जिम्मेदार है। वो रिसर्च में तय हो चुका है। इसीलिए आपके शरीर में बीमारी नहीं लानी है तो वेगन हो जाइए। और ये वर्ल्ड वेगन विजन नाम की संस्था हमारे भारत के ही जो है अमेरिका में जाके सेटल हो चुके हैं, उन लोगों ने इकट्ठा होके ये पूरा एक संस्था बनाया है और उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो आप ये वेबसाइट जाके देख के उसका एक्टिविटी देखिए और आप उसके साथ जुड़ भी सकते हो ऑनलाइन। ठीक है, तो जो लोग हमारे नेचुरल डाइट सिस्टम पे हो वेगन वाले ही है, तो हम एक ही फैमिली के हैं। हमारा काम है इसी तरह समझाने का। वो लोग प्रचार प्रसार करके कर रहे हैं, लेकिन लोगों को वेगन कर रहे हैं, वेगन से बीमारियां कम आती है। अभी एक मैंने मैसेज सुना था कि ये कोरोना काल में जो लोग वेगन थे वो लोग ज्यादा बीमारी नहीं हुए हैं। हाँ, डेयरी प्रोडक्ट खाने वाले और प्राणिज पदार्थ खाने वाले, नॉन वेज खाने वाले लोगों को सबसे ज्यादा इफेक्ट आई हुई है। हाँ, आप दूध खा रहे हो गाय भैंस का तो आप वेगन नहीं हो। हाँ, वेगन बनने के लिए हर प्राणी की बनी हुई चीज आपको छोड़नी पड़ेगी। तो ये आहार का इंजीनियरिंग, हाँ, इंजीनियर की भाषा में ये मैं चित्र आपको कुछ बता रहा है कि भाई आप ध्यान रखो, हर चीज में ध्यान रखो, सबके पीछे इंजीनियरिंग है ही। हाँ, आपको सिर्फ याद रखना है कौन सी चीज कब खानी है, कैसे खानी है, किस तरह खानी है, हाँ, शरीर को कब देनी है, ये सारी बात याद रखिए। ठीक है, आप एक छोटा सा मैसेज भी आप याद रखिए। कहीं भी आप कुछ प्रिंट करवा रहे हो तो साथ में एक छोटा सा वाक्य हो सके तो प्रिंट करवा लेना, तो किसी किसी का भला हो जाएगा। योगाहार अपनी यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर आप अच्छे हमारे सिस्टम को समझाने वाले वीडियो भी आप देख सकते हो।
रेसिपी भी देख सकते हो और अनुभव भी आप वहां से दे सकते हो। उसका लिंक चाहिए तो मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप करोगे, तुरंत आपको लिंक मिल जाएगी। और अब अच्छा खाने के लिए आप फूड विथ लाइफ की हमारी जो दूसरी यूट्यूब चैनल है वहां से आपको विविध रेसिपी भी खाने पीने के लिए मिल जाएगी, रॉ फूड वाली। ठीक है, रॉ फूड और वेगन दोनों वाली मिल जाएगी आपको। तो आपको दोबारा कल मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार।